जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न संख्या 8वें का हल कराऊंगा। कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11 में ज्ञात कीजिए 11.11 में। देखिए 11.11 में देखिए ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये हमें दिख रहा है त्रिज्यखंड है, यह त्रिज्यखंड है। 5 मीटर रस्सी द्वारा घास चरे का क्षेत्रफल किसके बराबर है? त्रिज्यखंड के बराबर है। और त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। और कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। कह रहा है अगर चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी से के स्थान पर यानी कि जो 5 मीटर रस्सी है ना, इसको 10 मीटर कर दिया 10 मीटर कर दिया जाए 10 मीटर कर दिया जाए, तो लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, तो कह रहा है चरे जा सकने वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्थात 5 मीटर और 10 मीटर के बीच में जो चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल हो वो ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेंगे, यानी कि पहले हमें 10 मीटर को 5 मीटर को पहले ज्ञात कर लेंगे और 10 मीटर को ज्ञात कर लेंगे। 10 मीटर से 5 मीटर घटा देंगे तो हमारे पास 10 मीटर में जितना चरा है और 5 मीटर में जितना चरा है इसके बीच में का क्षेत्रफल आ जाएगा आसानी से। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले पहला हल करते हैं। तो हमारे पास थीटा दिया है, वर्गाकार है, तो 19 थीटा हो जाएगा। और 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान कोने पर खूंटे 5 मीटर और आर दे दिया है, हमारा त्रिज्या दे दिया है 5 मीटर। और पाई का मान हमें लेना है 3.14। तो लिखेंगे 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा घास चरे सकने का घास चरे सकने का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर। त्रिज्यखंड का त्रिज्यखंड ही न बन रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब मान पुट कर देंगे तो हमारा थीटा 90 है और 360 और पाई का मान रखना है 3.14 और आर का मान है 5 गुणे 5। अब देखिए 0 से 0 9 कने 9 9 चौको 36, तो हमारे पास आ गया 1/4। दशमलव हटाएंगे तो 1 लगेगा और दशमलव का 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। 314 और 5 25 25। अब देखिए अब काटेंगे, 4 से इसको काटेंगे तो 7 चौको 28, 28 और 3 बचा और 3 और 4 34, तो 8 चौको 32। उसके बाद दशमलव लगाएंगे और 32 2 बचा तो 0, तो 4 पच्चे 20। तो हमारे पास आ गया 78.5 गुणे 25 बट्टा में 100। अब देखिए 25 से करने 25 और 25 चौको 100। अब 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 से भाग दे देंगे तो 4 करने 4, हाथ में लगा 3 और यहाँ 8 है तो 38 हो गया। 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36। यहाँ भाग दे ही देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य गलत हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए 4 करने 4, हाथ में लगा 3 8, 9 चौको 36, हाथ में लगा 2 और पॉइंट लगा तो पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद 5, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, 6 चौको 24, 1 पुनः 0 लगाएंगे। 4 दूना के 8
2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 4 पच्चे 20, तो हमारे पास आएगा 19.625 यानी 6×2=5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा घास चरे का क्षेत्रफल। अब को आ रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े की 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर, यानी जो 5 मीटर लंबी रस्सी है ना, इसके स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया। चलिए एक और फिगर बना लेते हैं, इसे उत्तर लिख देते हैं, यहाँ मीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब ये कह रहा है 5 मीटर की जगह हम 10 मीटर कर देते हैं, भाई, उसमें क्या है। तो ये मान लीजिए हमारे पास ये 10 मीटर हो गया और ये रहा घोड़ा। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका यह भी एक त्रिज्य खंड है, तो लिखेंगे दूसरा सॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर थीटा भी 90 होगा क्योंकि यह भी वर्गाकार मैदान है, बस त्रिज्या न बढ़ाया है। तो यहाँ लिख देंगे आर की वैल्यू हमारे पास 10 कर दिया। तो लिखेंगे 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा घास चरे सकने का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल के बराबर। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्य खंड ही दिख रहा है हमको। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 90 दिया था, तो 90 और 360 और पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिए, ठीक है ना, जैसा आपको समझ में आ जाएगा। 1/4 आ जाएगा, न चौको 36, 0 से 0 गए, और यहाँ आ जाएगा 314 और दशमलव हटाएंगे तो 1 लगाएंगे और 2 अंक है तो 2 0 × 100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, अब 4 से भाग देंगे 314 में, तभी यहाँ भाग दिए तो हमारे पास आया 78.5 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है प्रश्न में चरे जा सकने का क्षेत्रफल, अर्थात कह रहा है चरे जा सकने का क्षेत्रफल। तो हमारे पास था एक यहाँ पर 5 मीटर था ये, तो कह रहा है चरे सकने का क्षेत्रफल, यानी 5 मीटर वाला तो चर लिया था, कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, अर्थात 5 मीटर और 10 मीटर के बीच वाले चरे जा सकने का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें 10 मीटर वाले में से 5 मीटर घटाना पड़ेगा, तभी तो आएगा। 10 मीटर वाले में से ये 10 मीटर है, ये पूरा 10 मीटर है, ये छोटा सा 5 मीटर है, तो 10 मीटर में से 5 मीटर घटा देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ देख लेते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, 10 मीटर और 5 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर में से 10 मीटर और 5 मीटर में से 5 मीटर 10 मीटर और 5 मीटर की 10 मीटर और 5 मीटर के बीच चरे क्या पूछ रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल 10 मीटर और 5 मीटर के बीच चरे जा सकने का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, 10 मीटर वाला हमारे पास कितना आया है, 78.5 मीटर, 78.5 मीटर माइनस 19.625 आया है,
5 मीटर के लिए। अब घटा देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा दूसरे का। तो हमारे पास 78.5 में से हमें घटाना है 19.625, तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे। तो 10 में से 5 जा 5, और 9 में से 2 जा 7, और 14 में से 8 जा 14 में से 8 जा 14 में से 6 जा 14 में से 6 जा तो 8, और 17 में से 8 जा तो 8, 17 में से 9 जा तो 8, 17 में से 9 जा तो 8, और 7 6 में से 1 जा तो 5। 58.875 मीटर स्क्वायर, यही हमारा उत्तर आ गया। बहुत आसानी से, बहुत मज़े से हमने हल कर दिया। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने ज्ञात किया। सबसे पहला हल किया, थीटा दिया था 90, क्योंकि वर्गाकार मैदान था इसलिए, और आर दिया था, और पाई का मान ए प्रयोग करना था। हमने देखा 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा घास चरने का क्षेत्रफल, तो ज्ञात किया तो हमारे पास 19.625 उत्तर आ गया है पहले का। उसके बाद हमने 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा घास चरने का क्षेत्रफल या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया, 78.5 आया। आपको आ रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात 10 मीटर और 5 मीटर के बीच के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। 10 मीटर और 5 मीटर के बीच के चरे जा सकने का क्षेत्रफल, तो हम 10 मीटर का क्षेत्रफल जो निकाले थे 78.5 आया था, और 5 मीटर का जो निकाले थे 19.625 आया था, तो घटा दिए तो हमारे पास आ गया बीच का क्षेत्रफल। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 9 के हल के साथ।